राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चेहरे को लेकर सामने आए हैं जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो भारत या पूरे विश्व में उसको ना जानता हो। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। आइए आज इनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 12 फरवरी 1993 एक भारतीय गैंगस्टर हैं जो 2014 से जेल में बंद हैं। उस पर कई आपराधिक आरोप हैं जिनमें जबरन वसूली और हत्या के आरोप भी शामिल हैं। हालांकि सभी आरोपों से इनकार किया गया है। कथित तौर पर उसका गिरोह दुनिया भर में सक्रिय 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बलकरन बरार 12 फरवरी 1993 को हुआ था, जिसकी वर्तमान आयु अभी 31 वर्ष है और इनको एक प्रसिद्ध नाम बिश्नोई नाम से जाना जाता है। और इनका अल्मा मेटर जो कि इनकी शिक्षा हुई थी वो डीएवी कॉलेज बीए पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी। और जो सक्रिय वर्ष है वो तब से है ये 2010 से, तब से लेकर आज तक ये इस दुनिया के बेताज बादशाह बने हुए बैठे हैं। दोस्तों, सलमान खान की हत्या को लेकर ये बराबर सुर्खियों में आए हुए हैं और बराबर सलमान खान को धमकी दे रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर सबसे पहले जो एक नाम आया था वो लॉरेंस बिश्नोई का ही था। और इनके एक दोस्त कनाडा से जुड़े हुए हैं जिनका नाम गोल्डी बराड़ है। और न्यायिक स्थिति इनकी ऐसी है कि फिलहाल तो इनको आजीवन की बंदी है। जो जिन राज्यों के साथ इनका सबसे ज़्यादा युद्ध था वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा हैं। अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बलकरन के रूप में 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारावली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में एक पूर्व कांस्टेबल थे। पिताजी एक पूर्व कांस्टेबल होने के साथ ही इन्होंने एक पुलिस के साथ 1997 में पुलिस बल को छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के अबोहर में पूरी की। 2010 में डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चले गए। 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद में शामिल होकर छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने गोल्डी बराड़ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए जो बाद में एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दोनों विश्वविद्यालय की राजनीति में तेजी से शामिल हो गए। कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों की ओर से अग्रसर कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर हुए। बिश्नोई ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपना नाम बदलकर लॉरेंस रख लिया, जो ब्रिटिश शिक्षाविद और प्रशासक हेनरी लॉरेंस द लॉरेंस स्कूल सनावर के संस्थापक थे। अब बात करते हैं इनके आपराधिक जीवन के बारे में। बिश्नोई का आपराधिक करियर चंडीगढ़ में 2010 से 2012 के बीच में शुरू हुआ था, जहां उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, हमला और डकैती के लिए कई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गईं। ये मामले छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी से जुड़े थे। चंडीगढ़ में उनके खिलाफ दर्ज 7 एफआईआर में से 4 में बिश्नोई को बरी कर दिया गया, जबकि 3 मामले लंबित हैं। अपराध और गिरोह गठन में वृद्धि के साथ साथ इनके जो कारनामे हैं उन पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। फिर ये आ गए जेल में, और जेल में रहते हुए बिश्नोई ने अन्य कैदियों के साथ गठजोड़ किया, जिससे उनके गिरोह के विकास में मदद मिली। अपनी रिहाई के बाद उनके हथियार डीलरों के साथ संबंध बनाए और अपने आपराधिक कार्यों का विस्तार किया। खासकर पंजाब विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान स्नातक होने के बाद बिश्नोई ने कथित तौर पर मुक्तसर में सरकारी कॉलेज के छात्र चुनावों में एक विजयी उम्मीदवार और लुधियाना नगर चुनाव में एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की गोली मारकर अपनी हिंसक गतिविधियों को बढ़ा दिया। वह शराब के कारोबार में भी शामिल हो गया और अपने गिरोह में हत्यारों को पनाह देना शुरू कर दिया। उसका राजस्थान पुलिस के साथ सशस्त्र टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कारावास हुआ। रांची और भरतपुर जेल से जो जुड़ाव था उसका परिचय। बिश्नोई ने जसविंदर सिंह, जिसे रॉकी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ संबंध बनाए, जो एक गैंगस्टर से राजनेता बना। राखी की 2016 में जयपाल भुल्लर ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद में 2020 में मार गिराया गया। बिश्नोई ने कथित तौर पर जेल कर्मचारियों की सहायता से भरतपुर जेल से अपने आपराधिक सिंडिकेट को संचालित करना जारी रखा। 2021 में बिश्नोई को
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका से संबंधित आरोपों के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ संवाद करने के लिए वॉयस ओवर आईपी (वीओआईपी) कॉल का उपयोग कर रहा था। अगस्त 2023 में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने ड्रग तस्करी के एक मामले का हवाला देते हुए बिश्नोई की हिरासत प्राप्त की और उसे साबरमती सेंट्रल जेल में एक उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं इनके कुछ हाई प्रोफाइल मामलों के बारे में, जैसे कि सलमान खान को धमकी देना, जो कि आज बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2018 में बिश्नोई के सहयोगी संपत नेहरा ने सलमान खान पर हमला करने का प्रयास किया, जो काला हिरन शिकार के मामले से जुड़ा था, क्योंकि बिश्नोई गिरोह काला हिरन को पवित्र मानता है। अब बिश्नोई ने बाद में खान के खिलाफ सीधी धमकी जारी की, जिसमें कहा गया कि खान को जोधपुर में मार दिया जाएगा। नवंबर 2023 में बिश्नोई ने सलमान खान के साथ एक कथित संबंधों के कारण अभिनेता गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। ग्रेवाल ने खान के साथ किसी भी तरह की दोस्ती से इनकार कर दिया। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बराड़ ने बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली। उस समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में हिरासत में था, लेकिन पुलिस ने उसके गिरोह की गोलीबारी से जोड़ा। हत्या के बाद बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर पंजाब पुलिस द्वारा संभावित फर्जी मुठभेड़ से सुरक्षा का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों से अपनी याचिकाएं वापस ले लीं। और अब बात करते हैं सुखदूल सिंह की हत्या के बारे में। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह गिल, जिसे सूखा दुनेके के नाम से भी जाना जाता है, की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिश्नोई गिरोह ने गिरोह के एक ज्ञात सदस्य रोहित गोदारा के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी ली। और अब बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में। बिश्नोई गिरोह ने सलमान खान के साथ अपने करीबी संबंधों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हुई हत्या की जिम्मेदारी ली। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की हिरासत हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2068 के तहत आदेश के कारण इसे खारिज कर दिया गया। दोस्तों, ये थे कुछ लॉरेंस बिश्नोई के हाव भाव वाले कारनामे जो आपके सामने हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।